हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कुछ सर्कल्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मैं ना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं आपको बेसिकली बता दूंगा। देखो, ये आपको फिगर जो है ना, ये गिवन है, राइट। और इसके अंदर आपसे बोला है, ये ऐसे ज्वाइन हो रखा है, ये फिगर है, ये आपको दिख रहा है क्यूपी और पी आर, ये दोनों टेंजेंट्स है। और आपको ये भी नजर आ रहा है कि भाई ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है एंगल सबटेंड कर रहा है ये सेंटर पे, ठीक है, ये ओ सेंटर है इसका। और ये आपके टेंजेंट है, यहाँ पे ये आपको ना एंगल गिवन है 50 डिग्री, और यहाँ पे आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल क्यू एस आर। तो इट इज क्वाइट इजी। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो, आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पढ़ा था कि क्यू पी एस आर इज अ, देखना, क्यू पी आर ओ, सॉरी, क्यू पी आर ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल होता है तो ये आपको पता है कि भाई ये एंगल पी प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू ओ आर, मतलब देख लो कौन कौन से एंगल पी, मैंने ये बोल दिया, एंगल पी आर ओ ये वाला एंगल हो गया, फिर ये वाला एंगल हो गया, और ये क्यू ओ आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा 360। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स होते हैं 360 के। एंगल पी 50 डिग्री दे रखा है, एंगल पी आर ओ बेटा 90 होता है। इसके लिए आपको थ्योरम लगानी पड़ेगी कि सेंटर से जो लाइन, जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपने सर्कल्स चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज पहले सर्कल्स चैप्टर की वीडियोस देख लीजिए, सारे बेसिक्स जान लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। वो मैंने वीडियोस डाल रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 50 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। एंड क्यू ओ आर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया, क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 360 माइनस, ये देखो 90, ये सारे माइनस माइनस हो जाएगा, -90 -90 -50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री, राइट, ये आ गया आपका 130 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका काम है ये निकालना, क्यू एस आर आपको फाइंड करने के लिए बोला, राइट। अब याद हो, अगर आपको सर्कल्स की ना आपने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है ना सर्कल, ये वाला एंगल, ये डबल होता है इसके। ये अगर x होगा तो ये एंगल होएगा 2x। ये आप पिछले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ये प्रॉपर्टी, अब यहीं पे ये यूज करनी है। इसको या सोचो, ये ऐसे घुमा हुआ है सर्कल, ये ऐसे ही लग रहा है। क्यू ओ आर एंगल सेंटर में सबटेंड कर रहा है कितना, 130 डिग्री। तो ये कितना आएगा, ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ आर। रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle, is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। तो एंगल क्यू एस आर कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा हाफ इंटू 130 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री, दैट्स इट। तो ये आपका आ गया 65। इसका शॉर्टकट अब जान लो। अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट आपको पता है क्या याद रखना है, जब भी ऐसे ये टेंजेंट्स होंगे ना तो ध्यान रखना, इसका और इसका सम हमेशा 180 होता है। तो हमको ये सब नहीं करना पड़ता, अगर हमको क्या कहते हैं एमसीक्यू दिया है तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्यू ओ आर है और ये हमेशा 180 सम देंगे। इन दोनों का सम अगर 180 है तो ये 50 है, तो ये बचा कितना 130, और ये आधा कितना होएगा, ये तो इसका हाफ होएगा। तो सीधा 65, आप विद इन 5 सेकेंड इसको 65 आंसर को लिख सकते हो अगर एमसीक्यू आया। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन के अंदर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल बना हुआ है, राइट। अब आपको यहाँ पे 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, एक सर्कल है ये, इसका रेडियस क्या है भाई, ये, राइट, ओ ए, एंड दूसरे का रेडियस कितना है, ओ बी। ओ ए और दूसरे का रेडियस है ओ बी, राइट। तो ओ ए कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, राइट, एंड ओ बी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, राइट। अब ध्यान देना भाई इस चीज पे,
कि यहाँ पे बेटा ये एपी भी टेंजेंट है, बीपी भी टेंजेंट है, बट कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, बीपी इज इक्वल्स टू 12 लिख देते, कहते हैं भाई एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या कहते हैं, सेम होती है, ठीक है। लेकिन वो अगर सेम सर्कल के टेंजेंट है तभी ऐसा होता है। यहाँ पे ये है एपी और ये बीपी, बीपी जो है छोटे सर्कल का टेंजेंट है, एपी बड़े सर्कल का, तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, इट इज फाइन, अगर अप्लाई नहीं होती तो इट इज ओके। आपका काम क्या है, बीपी निकालना। आप क्या करना, पहले इसको ज्वाइन कर लेना, राइट। अब आपको क्या देखना है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पे बेटा एक बात सोचो, ओ ए पी जो है, इन ट्राइंगल ओ ए पी, आप पाइथागोरस लगा सकते हो। रीजन, एंगल ए जो होता है बेटा 90 डिग्री होता है, इसका रीजन आपको पता ही है। वो जो सर्कल वाली थ्योरम है, अगर आपको याद नहीं है वो थ्योरम्स, आप पुरानी वीडियोस देख के समझ सकते हो। तो इस थ्योरम के हिसाब से जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। आपका पाइथागोरस क्या लगेगा, ओ ए स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे करोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है ओपी, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए। ओ ए आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बिगर बिगर वाला रेडियस ओ ही तो है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस एपी आपको 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 इज 169 ओपी का स्क्वायर। तो ओपी बेटा जो आपका आएगा ना वो आएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये आ गया 13 सेंटीमीटर, और ये आपको कितना दे रखा है भाई, 3 सेंटीमीटर। अब आप इसमें भी पाइथागोरस लगा दो क्योंकि ये भी 90 होता है। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ओबीपी आप यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा दोगे, तो पाइथागोरस के हिसाब से ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, यही इसका भी हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ओपी, ओपी आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, निकाल लिया मतलब आपने ऑलरेडी, तो इसकी जगह 13 का स्क्वायर लिख दो। ओबी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपके पास है, बीपी आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये 169 हो गया माइनस 9 हो गया बीपी का स्क्वायर। तो 169 में से जब आप 9 को माइनस करोगे 160 मिल जाएगा, राइट। 160 इज इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर। अब सिंपल हो गया, बीपी इज इक्वल्स टू रूट 160। जब आप 160 का स्क्वायर रूट करोगे ना बेटा, देखो एक्चुअली आपके पास ये आएगा 4 इंटू 4 इंटू 10। तो ये आपका 4 का जो है एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 4 रूट 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर फॉर बीपी। ओके बच्चों, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको बोला है जो ए बी है ना वो 6 सेंटीमीटर, ये बेटा एक सर्कल है, एंड क्या कहते हैं इस सर्कल के अंदर, ये सर्कल जो है ना ये किसके अंदर है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, राइट। और आपको ये सारी चीजें गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट्स बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, आपको पता ही चल रहा है भाई ये तो टेंजेंट्स है, राइट। तो आप इसकी नेमिंग कर दीजिए, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज, राइट। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये देखिए आप एक बात सोचिए, आप ना इनको ना पहले लेट कर सकते हैं। ये जो है ये आपका एक्स है, ए एस, तो बेटा ये भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि क्यू ए और क्यू ए एस, क्योंकि टेंजेंट है दोनों सेम सर्कल के, तो है एक्स एक्स। ये भी दोनों टेंजेंट की लेंथ है इसी सर्कल की, ये y तो ये भी y। सिमिलरली ये z तो ये z, और ये w तो ये भी w, राइट। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आपको दे रखा है ए बी है 6 सेंटीमीटर, ए बी का मतलब ये कह रहा है x प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक इक्वेशन बन गई, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है w प्लस z, यानी कि bc, bc कितना है 9 सेंटीमीटर, तो w प्लस z आपका है 9 सेंटीमीटर, राइट। CD आपको दे रखा है 8, CD किसका बना है y प्लस z, तो y प्लस z आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, AD, AD मतलब x प्लस वाई, ये साइड x प्लस वाई फाइंड करना है, ठीक है। आपको x प्लस वाई फाइंड करना, बाकी सारी चीजें आपको ऐसे इन्होंने दी हुई है, राइट। तो अब ये सोचिए ये भाई ये कहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं देखिए अब कैसे होगा ये चीज फाइंड। तो इसका ना बहुत सिंपल सा तरीका है, आप देखिए आप ना इन सब इक्वेशंस को ऐड कर दो, इसका सिंपल तरीका। सबको अगर आप ऐड करोगे ना, एक बार x आएगा, w प्लस डब्ल्यू दो बार w आएंगे, z प्लस z दो बार z आएंगे, और एक बार y आएगा, इज इक्वल्स टू ये सारे RHS भी ऐड होंगे, 9 और 8 आपका 17, 17 और 6 दैट इज 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई को साथ में लिखिए आप, और यहाँ पे ना ट्वाइस को कॉमन ले लो, 2 को, तो अंदर क्या बचेगा w प्लस
z इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। अब आप देखिए w प्लस जेड कितना है आपके पास, ऑलरेडी 9 है। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई प्लस 2 इंटू इस w प्लस जेड की जगह आप लिख सकते हो 9 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई जो है ये किसके बराबर हो गया, प्लस 18 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x प्लस वाई आपका कितना आ गया, इसको 23 में सब्ट्रैक्ट कर दो 18 को, दैट इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो ए बी आ गया वो कितना आ गया, एडी सॉरी एडी आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो बेटा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको ये बोला हुआ है कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो टेंजेंट है पी बी एंड पी ए, और वो सर्कल है विद सेंटर ओ। इस सर्कल के अंदर आपको ये गिवन है कि एंगल ए पी बी जो है ना वो है 120 डिग्री। अगर एंगल ए पी बी 120 डिग्री है देन यू हैव टू प्रूव दैट ओ पी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ए पी। आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो ये कितना सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक दिमाग लगाना है कि यहाँ पे भाई यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। ओपी और एपी के बीच में आपको ओपी और एपी के बीच में रिलेशन लाना है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे हुआ, ये आपको 120 डिग्री दिया, राइट। अगर मैं इसको बाइफर्केट कर दूं, मतलब यहां से लाइन में खींचता हूँ इधर, तो ये एंगल दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ऊपर वाला भी 60 नीचे वाला भी 60। ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ओ ए पी आपका एंगल ओ ए पी जो है ना बेटा वो 90 डिग्री है। यहाँ पे थ्योरम लिखनी है, ठीक है, थ्योरम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेटा रिलेशन किस किस के बीच में लाना है, ओपी और एपी। तो आप इस ट्राइंगल को अगर देखेंगे, एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं और इस ट्राइंगल के बेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओपी और वीपी। तो हाइपोटेन्यूज और बेस, तो ये किस में आता है भाई, ये आता है आपका कॉस में। तो आप इन ट्राइंगल ओएपी ऐसे लिखोगे, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज दैट इज ओपी अपॉन आपका जो आता है क्या कहते हैं, बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई आपका एपी, और आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है ओपी, ठीक है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे आप लिखोगे एपी अपॉन ओपी, इधर ये जाएगा इधर ये जाएगा, सिंपलाइज ओपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी एंड डन। तो अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर बेटा 3 टेंजेंट्स हैं। 3 टेंजेंट्स मतलब क्या क्या है आपका, एक तो एक्स पी वो भी एक टेंजेंट है, एक्स क्यू भी एक टेंजेंट है, और ए बी भी एक टेंजेंट है, मतलब ये इस पॉइंट से टच होते हुए जा रहा है, राइट। ये टेंजेंट है। अब आपको पता है ये सिर्फ इतना ही दे रखा है और बोल रखा है सर्कल विद सेंटर ओ, और आपको बोला है ये प्रूव करने के लिए। तो ध्यान दीजिए ये कौन से पार्ट है, एक्स से क्या है भाई, एक्स से आपका ये वाला पार्ट हो गया, प्लस ए आर क्या है ये कह रहा है इन दोनों का सम, और एक्स बी क्या है ये वाला पार्ट है आपका, और बी आर ये वाला पार्ट है, इन दोनों का सम इक्वल प्रूव करना। देखिए कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बात बताइए, देखो कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। अगर ये एक ही सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है एक्स इसी सर्कल के, है ना, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाते हैं सेम सर्कल पे वो लेंथ में इक्वल होते हैं, राइट। तो ये थ्योरम की हेल्प से आप लिख सकते हो कि एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, ठीक है। और वो थ्योरम आपको पता ही है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। वो मैं पूरी थ्योरम यहाँ नहीं लिख रहा, आपको खुद लिखनी है। फिर एक बात सोचिए, जो एक्सपी है, एक्सपी दो पार्ट में डिवाइड है, एपी और ए एक्स, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कि एपी की मतलब एक्स ए प्लस एपी, ठीक है। सिमिलरली एक्स क्यू को दो पार्ट में लिख सकते हो, एक्स बी प्लस बी क्यू, यानी कि आप इज इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हो एक्स बी प्लस बी क्यू। अब आप एक बात सोचिए, ध्यान देना, क्या ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट नहीं हो गया सर्कल के लिए, और ये एपी और ए आर ये भी आपस में टेंजेंट हो गए। सिमिलरली क्यूबी और ये भी आपस में हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखोगे टेकिंग ए एज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर आप ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हो तो बेटा ये जो ए पी है ना और ए आर ये दोनों इक्वल होंगे, ए एज एक्सटर्नल पॉइंट एंड बी एज एक्सटर्नल पॉइंट। जब आप बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानोगे ये भी तो टेंजेंट ही जा रहे हैं, इन दोनों की लेंथ भी तो इक्वली होगी। तो आप लिखोगे ये जो बी क्यू है आपका बी आर के बराबर है, थ्योरम वही आ जाएगी सेम, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप सोचिए अगर आप एपी की जगह लिखते हो ए आर, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो एपी की जगह आप ए आर लिख दो,
इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी क्यू की जगह आप लिख सकते हो बी आर, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। यहाँ लिखना जरूर फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो ये आ गया, हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसका डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ध्यान देना ये वाला, और आपको बोला है एडी आपका 23 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस इज 23 सेंटीमीटर। ए बी आपका सॉरी एडी एडी है, सॉरी इसको ठीक कर लेना। ए बी तो आपका 29 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आपका एडी दिया हुआ है, एडी आपको दे रखा है 23 सेंटीमीटर। एंड डी एस मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ इतना वाला, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको आर निकालना है। तो देखिए सबसे पहली पार्ट, इसमें आप आर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बताता हूँ कैसे। आप एक बात सोचिए, ये एंगल कितना है 90, ठीक है। ये भी एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90। तो भाई अगर तीन एंगल क्वाड्रिलेटरल के 90 है तो चौथा भी 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर ये सारे एंगल 90 हो गए, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो भाई ये पक्का एक स्क्वायर बन गया। तो एक बात तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाती है, क्यू बी पी ओ इज अ स्क्वायर, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है, कोई भी एक साइड निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा आर के बराबर, है ना। तो अब सोचते साइड कैसे निकलेगी, देखो बहुत सिंपल है, इसको तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा डी आर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि डी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ टेंजेंट की इक्वल होती है, ये 5 तो ये भी 5। अब सोचो ए से लेके डी तक 23 था और डी से लेके आर तक 5 है, तो बाकी ये बची हुई लेंथ कितनी होगी 18 सेंटीमीटर की ही होगी, सिंपल एज दैट, राइट। क्यों? क्योंकि पूरा ए से लेके डी तक या तो डी से लेके ए तक 23 था और डी से लेके आर तक 5, तो 23 में से 5 हटा दो 18 ये आ गया। अब जितना ए आर होगा उतना ही तो ए क्यू होगा, क्योंकि ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट और टेंजेंट की लेंथ होती है इक्वल, तो ये भी कितना आ गया आपका 18 सेंटीमीटर ए क्यू। अब ए क्यू 18 है तो 29 में से 18 हटा दो, ये आपका 11 आ जाएगा। तो अगर बेटा क्यू भी आपका 11 आ गया है, क्यू भी अगर 11 सेंटीमीटर आ गया है, तो ऑटोमेटिकली ओ क्यू भी 11 ही होगा, इज इक्वल्स टू आर। मतलब ओ क्यू और आर जो भी मर्जी बोल लो, ये भी 11 होगा। रीजन ये तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे पता चला, ये 90 है तो भाई ये तो 90 होता ही है, क्योंकि ये टेंजेंट से जो रेडियस होते हैं टेंजेंट में 90 बनाते हैं, ये भी 90, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर बचा ये तो होना ही 90 का, ठीक है। इसका दूसरा तरीका, ये 90 तो ये भी 90, कैसे? इन दोनों का सम 180 होता है, आपको बताया था सर्कल्स के अभी थोड़े क्वेश्चन पहले बताया कि ये जो ऑपोजिट होते हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल होता है और ये जो रेडियस बना रहे होते हैं एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये तो होते ही 90 है, तो ये स्क्वायर बन गया, राइट। तो स्क्वायर बन गया तो भाई जितना ये आएगा क्यू भी उतना ही आपका ये आएगा सॉल्व होके ओ क्यू। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये भी 1-2 नंबर का आ जाता है, ज्यादा कुछ इजी। हाँ जी, तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया है और बोला बीच में एक सर्कल है, और ये सर्कल क्या कहते हैं, हर एक साइड को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये टेंजेंट्स बन रहे हैं सारे, ओके इट इज फाइन। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है डी ई एफ, राइट। आपको क्वेश्चन के अंदर ये ट्राइंगल्स की ना तीनों साइड का वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है। दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन इज 10 सेंटीमीटर। आपको बोला ये निकालो एडी डीई और सी एफ। तो चलिए जिसको हमें निकालना है ना, इसको एक्स ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, इसको निकालना है वाई, इसको निकालना ही होगी जेड। अब आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज तो पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर ये एडी है, एडी एक्स है, तो ए एफ भी एक्स होगा। रीजन, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट तो ये लेंथ इक्वल होगी। ये वाई है तो ये भी वाई, ये जेड है तो भाई ये भी जेड। तो बाबा एक बात सोचिए, आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 12 प्लस 8 प्लस 10। अब आप सोचिए ए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, एक्स प्लस वाई। बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, वाई प्लस जेड। ए सी की जगह जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 12, ये तो आप निकाल ही सकते हो, ये आपका आ रहा है 30 टोटल, ठीक है। अब ये बताइए आप x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इन सब का सम करोगे ना, ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ रहा है 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये आया आपका 15 सेंटीमीटर, इन सबका सम। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, y और z ये, लेकिन ये तो सम आ गया, तो इट इज फाइन। आप एक बात सोचिए यहाँ पे क्वेश्चन में,
आपको ए भी दे रखा है एक्स और वाई ना, तो एक्स प्लस वाई आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 12 सेंटीमीटर, राइट। आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लीजिए एक्स प्लस वाई की जगह 12, तो यहाँ पे अगर आप 12 सेंटीमीटर पुट करते हो प्लस z इज इक्वल्स टू कितना है 15, तो 12 प्लस z अगर 15 है तो z कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, राइट। अब z 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये सोचिए y प्लस z कितना था, y प्लस z दैट इज 8 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी y की वैल्यू निकल जाएगी, y कितना हो जाएगा, z आपने अभी निकाला 3, 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो y आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली y आ गया तो यहाँ से मिल जाएगा भाई आपको x भी, तो x कितना आएगा 12 माइनस वाई को इधर भेज दो, तो 12 माइनस वाई दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। x मतलब एडी कितना आ गया भाई आपके पास 7 सेंटीमीटर्स, और आपके पास बीई मतलब y आपके पास 5 सेंटीमीटर्स, एंड सी एफ आपके पास 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए मतलब कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं थी। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आप देखिए ये डायग्राम आपको एज इट इज गिवन मिलेगा, और क्वेश्चन में ये बोला हुआ है जो ओपी है ना, ओपी जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर यानी कि ये रेडियस हुआ तो ये डबल ऑफ रेडियस है, अगर आप यहाँ पे लिखना ओ ए इज इक्वल्स टू आर, तो ओपी जो होगा बेटा वो डबल ऑफ रेडियस होगा, क्यों, क्योंकि वो बोला है डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर है, डायमीटर रेडियस का डबल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई गिवन से। आपको प्रूव करना है एपीबी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब पता है क्या, एपीबी, पहली बात तो एपीबी बना नहीं हुआ तो आप पहले ज्वाइन करके बना लो, एपीबी आपका बन जाएगा, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है कैसे होएगा, अगर आपने प्रूव कर दिया क्या कहते हैं ये एंगल पूरा 60 है तो आपका काम हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए एक बात ध्यान से देखना कि इन ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ट्राइंगल के अंदर एंगल पीएबी इज इक्वल्स टू एंगल पीबीए होगा ही होगा, रीजन एज एपी इज इक्वल्स टू बीपी, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स भी इक्वल होती है, देयरफॉर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये जो दोनों साइड्स इक्वल है इनके ऑपोजिट में एंगल ये वाला जा रहा है पी ए बी, इसके ऑपोजिट साइड में ये वाला जा रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। तो और ये अगर 60 हो गया तो इन तीनों का सम जब आप करने बैठोगे ना तो ये वाले दोनों भी 60 60 आएंगे। अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए तो इक्विलैटरल है। तो बात आती है करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। आप क्या करना, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओएपी ट्राइंगल को ले लो, ठीक है। एंगल ओएपी कितना है आपका 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। इस एंगल को ना थीटा ले लो बेटा, फर्स्ट हाफ को कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वाले को नहीं कह रहा, मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, ये वाला इसको थीटा ले लो, ठीक है। तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं चीजें थोड़ी सी रब कर देता हूँ ताकि आपको ठीक। तो अभी के लिए तो मान लो इसको भी भूल जाओ, ये लाइन, ठीक। हाँ इस ट्राइंगल को देखो ओ ए पी में ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर। अब ये सोचो आप यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको रिलेशन पता है किसके बीच में निकालना है, ये जो 2r है ना और ये r है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड है, थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा थीटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और इसके एंगल के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर आपको याद हो, ये आता है साइन के केस में, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते थे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओपी। अब आप एक बात बताओ, ओ ए कितना है आर और ओपी कितना है ट्वाइस ऑफ आर, आर से आर हो गया कैंसिल। तो अब यहाँ पे बेटा ट्रिग्नोमेट्री का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, साइन थीटा कौन से एंगल पे हाफ वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। 30 साइन अगर 30 होगा तभी आपकी वैल्यू हाफ आएगी, और ये देखो हाफ आ रही है, यानी कि थीटा कितना आएगा 30। बेटा अगर ये 30 है तो सिमिलरली नीचे वाला भी 30 हो जाएगा, तो सॉरी नीचे वाला भी 30 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 60। अब आप इसके बाद पता क्या करोगे, आपका काम है ये ट्राइंगल बनाना, इस एंगल को ले लो x और इस एंगल को ले लो भी, ये भी x हो जाएगा, रीजन आपको मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, ये x है तो ये भी x होगा। अब आप क्या करना, इन ट्राइंगल एपीबी एबीपी ट्राइंगल पे आ जाओ, एबीपी ट्राइंगल के अंदर आप लिखोगे x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या किया मैंने, ये वाला x और ये 60 डिग्री, इन तीनों को ऐड किया,
तो ये देखो 2x इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। कैसे? ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और x कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी 60 आ गया तो ये भी 60 होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल 60 के होते हैं तो वो क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे लिख देना सिंस ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल APB आर 60 डिग्री therefore it is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में ऐसे लिख रहा हूँ बट मैंने साथ साथ आपको बोल दिया। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके आप इसको फिर से सुन सकते हैं। दैट्स इट। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है बट इजी भी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे रखी है और इसकी खासियत पता है क्या है? यहाँ पे गिवन आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। गिवन है आपका कि टू सर्कल्स विद इक्वल रेडियस। ये जो दोनों सर्कल है ना इनके रेडियस इक्वल है विद इक्वल रेडियस। तो आप दोनों के रेडियस को आर भी मान सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो और ये ना ये जो दोनों सर्कल है ये ना इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पे एक्स नाम के पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये चीज गिवन है तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ओ एक्स है वो आर के बराबर होगा। सिमिलरली ओ डैश एक्स है ये सर्कल का सेंटर ओ है इसका ओ डैश है तो ओ डैश एक्स भी आर के बराबर होगा। ओ डैश ए भी ओ डैश ए की बात कर रहा हूँ आर के बराबर होगा। ठीक है। तो ये सारे क्या कहते हैं रेडियस के बराबर होंगे। रीजन सर्कल के कह रहे हैं दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है। दिस इज ऑल्सो आर दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं ए ओ जो होगा यहां से लेके यहां तक आर प्लस आर दैट इज 3R हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। राइट। ओके फाइन इट इज ओके। अब देखिए आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर। आपको ये भी बोला है क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है बता रहा हूँ। ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर ऑन AC यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है गिवन है और ये आपका टेंजेंट दे रखा है AC इस वाले सर्कल के लिए। ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको पता है फाइंड क्या करना है। टू फाइंड एक्चुअली यहाँ पे ये अच्छा अच्छा पार्ट पूछा है इन्होंने। आपको यहाँ पे फाइंड करना है टू फाइंड ओ डैश डी अपॉन OC या CO। डी ओ डैश या ओ डैश डी अपॉन CO यानी इसका और इसका रेशो। तो देख लीजिए पता कैसे चलेगा करना क्या है। बेटा यहाँ पे ना सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल्स लेने और सिमिलर प्रूफ करने हैं। और देखो ओ डैश डी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। बेटा ये है ट्राइंगल कौन सा इन ट्राइंगल AO डैश डी एंड ट्राइंगल और ये CO कौन से ट्राइंगल का पार्ट है ये बड़े वाले ट्राइंगल का AOC। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना बहुत ईजी है। देखिए AO डैश डी इसके अंदर ये एंगल है और एंगल सॉरी ट्राइंगल AOC इसके अंदर भी एंगल है दोनों कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल है ये दोनों कॉमन है। और आपको पता है अगर ये सिमिलर प्रूफ करने हैं तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। अब आप एक बात सोचिए अगर ये है 90 तो बेटा ये वाला एंगल भी 90 होगा। एंगल O डैश डी ए इज इक्वल्स टू और ये जो एंगल OCA ये भी 90 होगा दोनों 90 के बराबर। रीजन बेटा ये तो गिवन ही था। आपको ये लिखना है O डैश डी इज परपेंडिकुलर टू AC गिवन था ये आपको। राइट। और OC ये वाला जो है ना ये वाला ये 90 डिग्री क्यों होगा इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो इन दोनों बड़े ट्राइंगल के अंदर एंगल्स दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो बाय डबल ए रूल ट्राइंगल AO डैश डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOC। अब आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज रह गई है। अगर ऐसा है तो आपने सुना हुआ है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ना इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हमें कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जरूरत पड़ रही है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ADO के अंदर तो मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ AO डैश। राइट। तो ये लिख सकता हूँ AO डैश अपॉन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इस छोटे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इसी साइड का बड़े ट्राइंगल में कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। जैसे इसके अंदर AO डैश है तो बड़े ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई AO डैश अपॉन AO इज इक्वल्स टू अब देखो छोटे ट्राइंगल का ये ले लो DO डैश या O डैश डी एक ही बात है अपॉन इस ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के अंदर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बड़े ट्राइंगल के अंदर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है ये है C। ठीक है। यही आपको फाइंड करना है। अब आप एक बात सोचिए AO डैश किसके बराबर है R के बराबर और AO किसके बराबर है
3r के बराबर। तो बेटा do डैश और co r से r हो रहा है कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1/3। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आया, जो do डैश अपॉन co है ये 1/3 के बराबर आ, कितना आया 1/3। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ट्राइंगल्स और सर्कल्स का इसका एक कॉम्बिनेशन था। दैट्स इट। हाँ तो बच्चों ये है आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए कितना इजी है। यहाँ पे देखो आपको ये फिगर दे रखी है, दो सर्कल है और ए बी ना एक ऐसी लाइन है जो ना इससे भी टेंजेंट होते हुए जा रही है और इससे भी टेंजेंट होते हुए जा रही है छोटे सर्कल से। सिमिलरली सी डी भी एक ऐसी लाइन है जो बड़े सर्कल से यहाँ पे टेंजेंट होते हुए जा रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना के, और यहाँ पे डी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना के जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है दोनों। आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी इक्वल हो। बहुत ज्यादा ईजी है। आप एक बात सोचिए, ये जो ई है ना ये कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है इन दोनों के लिए। क्या कहते हैं, इस वाले सर्कल के लिए भी इस वाले सर्कल के लिए भी। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए ई जो होगा ना बेटा, ई एज एक्सटर्नल, यहाँ पे लिखना टेकिंग ई एज एक्सटर्नल पॉइंट। ई को एक्सटर्नल पॉइंट मानोगे तो ए ई और सी ई बेटा ये आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन आपको पता है, tangents drawn from an external point of a circle are equal in length, ठीक है, यही है ये थ्योरम मैंने आपको पहले भी करा। तो ए इज इक्वल टू सी। अब सिमिलरली छोटे ट्राइंगल में ले लो। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना छोटे ट्राइंगल में लेते समय, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी सिमिलरली ई बी इज इक्वल्स टू ई डी। ये जो ई बी है और ई डी, अब आप सोचोगे सर आपने पहले ई डी क्यों नहीं लिखा। मैं लिख सकता था, एक ही बात है, सॉरी यहाँ पे लिखना आप ई बी। अब आप सोचोगे सर कि यहाँ पे पहले आप ई डी क्यों नहीं लिखा। देखो मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ए ई के कंटिन्यूशन में ई बी है। यहाँ अगर मैंने ए ई पहले लिखा है ना तो यहाँ पे मैं ई बी ही पहले लिखूंगा, ना कि ई डी। तो इसको ठीक कर देता हूँ, ई बी ही लिखूंगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। रीजन इसका सेम है। तो आपको क्या करना है, एडिंग 1 and 2। तो आप करोगे ऐड, अगर दोनों के LHS ऐड हो जाएंगे ए ई प्लस ई बी, और इज इक्वल्स टू दोनों के RHS भी ऐड हो जाएंगे सी ई प्लस ई डी। तो अब आप एक बात सोचिए, ए ई और ई बी मिला के क्या बना रहे हैं, ए ई प्लस ई बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू सिमिलरली सी ई और ई डी मिला के क्या बना रहे हैं भाई, ये दोनों आपस में मिला के बना रहे हैं सी डी। यही आपको चाहिए था, हेंस प्रूव्ड, डन। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, हमने सारा लगभग कवर कर लिया है। ये जो 10 क्वेश्चंस थे ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म्स में भी आ सकते हैं आपके, और नॉर्मली भी आ सकते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस के उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।